अखिलेश यात्रा का आगाज हुआ है। इस कड़ी में हम सभी पत्रकार बंधुओं को मैं रामनाथ गौंड, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उत्तर प्रदेश, आप सभी को हार्दिक बधाई देता है। आज हमारा 5 अक्टूबर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय से हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो रथ है, समाजवादी सरकार बनाओ गोंडवाना जन संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए पूर्वांचल के करीब 12-13 जिलों का भ्रमण करते हुए आज हमारा कार्यक्रम आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारतीय झुट्टा पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी भारी बड़बोलापन सरकार को प्रदेश और केंद्र से हटा करके भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनावे और 2024 में भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देखना चाहती है। इसलिए हम लोग इस रथ यात्रा को लेकर के पूरे हर जिलों में, जनपद में, चक्की चौराहों पर, गांव मोहल्लों में अपना चौपाल लगा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये प्रदेश में सरकार जो झूठ बोलती है, ये युवाओं को बेरोजगारी में ला दिया है। कहीं इनके कार्यकाल में रोजगार नहीं है। इनके कार्यकाल में अगर कहीं विकास हुआ है तो साढ़ भैंसा और बाबाओं का विकास हुआ है और किसी का नहीं विकास हुआ है। जब भी ये वांट निकालते हैं तो इनका पेपर लीकेज हो जाता है। लीकेज के बहाने ये छुट्टी पा जाते हैं कि मुझे नौकरी ना देना पड़े। ये हमारे नवयुवकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और इस अपमान का बदला 2022 में हमारे नवयुवक लोग लेंगे और माननीय योगी को सत्ता से बेदखल करके माननीय अखिलेश यादव को सत्ता में लाएंगे। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 नाम आए थे, हीरा सिंह मरकाम और आदिलाबाद के थे, वो मंत्री थे केंद्र में, नाम भूल गया हूं मैं। उनके लड़का घोड़ान साहब आज सांसद रहे हैं, नागेश्वर घोड़ान जी, और उनके पिताजी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद तो ये संस्था मजबूती से चली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो स्वर्गवासी हो गए और फिर संस्था भी जाती। लेकिन आपको बताऊं कि अगर वही गलती वहां न हुई होती और वही हीरा सिंह मरकाम को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चुन लिए होते तो संभवतः यह गोंड महासभा बहुत मजबूत स्थिति में हो गई होती। ये हम लोगों की भूल। गोंडवाना राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्रभारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये समाजवादी सरकार बनाए गोंडवाना जन संदेश यात्रा भाजपा की, जिसको हम भारतीय जुमला पार्टी भी कहते हैं, भारतीय जुमला पार्टी की लूट और झूठ का पर्दाफाश करने और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम गांव-गांव जा करके आम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और यह बताने का काम कर रहे हैं कि समाजवाद ही वो एक ऐसा रास्ता है जिसके हर हाथ को काम और हर चेहरे को मुस्कान मिल सकता है। महान हस्ती द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण होता है। तमाम विकसित राष्ट्र जब भारत आते हैं तो भारतीय संविधान को नमन ही नहीं करते थे, उसको अंगीकार करने का प्रयास करते हैं। जब बाराक ओबामा जी, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जी भारत आए थे तो भारतीय संविधान की प्रति लेकर के गए थे। कहे कि अगर भारत से कोई चीज ले जाने लायक है तो भारतीय संविधान है। और बाबा साहब के बारे में उनके वक्तव्य थे कि यदि बाबा साहब अमेरिका में जन्म लिए होते तो हम इन्हें सूर्य कह करके पुकारते। और उनके द्वारा निर्मित संविधान के बदौलत भारत दिन प्रतिदिन विकास के रास्ते पर हर क्षेत्र में अग्रसर होता रहा। लेकिन जब से केंद्र में
और प्रदेश में भारतीय जुमला पार्टी की सरकार बनी है, तब से आप देख सकते हैं नोटबंदी के दौरान क्या हुआ, कितना काला धन आए, तमाम गरीब लोग लाइन लगा करके खड़े रहे, कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। कोरोना काल में भी देखिए, जो हम लोगों ने सोचा नहीं था वो हुआ। और इसके बाद धीरे धीरे करके अच्छे दिन आएंगे, काले धन आएंगे, 15 लाख खाते में जाएंगे, लेकिन कितना हुआ, जितना इन्होंने कहा सब उसका उल्टा होता जा रहा है। रेलवे जैसी सरकारी सपा गोंडवाना का दोस्ताना कितना। राम विकास राम, सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी, आवेदक गोहनार मनोज शाह जी, लोग बहादुर जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य काशीनाथ जी दिलीप प्रभारी, एवं मैं मदन गौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST सेल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सब प्रभारी उत्तर प्रदेश, आप सभी को सादर सेवा जोहार वंदन अभिनंदन करता हूँ। लगता है ज़्यादातर समाज के ही लोग हैं हमारे। दादा ने कहा, मैं थोड़ा उस विषय पे आता हूँ। हमारा संबोधन है ये, जय काली कंकाली शीतला दाई बोला दाई दंतसी दाई बमलेसी दाई लांजीगढ़ चंदागढ़ खैरागढ़ गढ़ मंडला गोंडवाना साम्राज्य की सभी देवी देवताओं पेन पुरखा देव थाना पेट ठंडा गुंडा टुंडा गुंडा में वास करने वाले मातृ शक्ति पितृ शक्ति आप सभी को सादर सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ। ये हमारा अभिवादन है। अगर हम जब तक अपने इतिहास पर ठीक से नहीं जानेंगे तो हमारे यही हाल होगा जो आज 72 साल से बैठा है। जब तक हम अपने इतिहास को, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को नहीं जानेंगे, कभी एक हो ही नहीं सकते। कोई भागेगा भाजपा में, कोई भागेगा कांग्रेस में, कोई कहीं भागेगा, आप उसको घेर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम सभी भाइयों से यही कहेंगे, अपने घर को लौटें, तो लौटने के पहले अपने इतिहास को जानें कि हम क्या थे, क्या है, हमारा सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, तब हम अपने आप एक हो जाएंगे, फिर कहना नहीं पड़ेगा। जब तक अपने आप को ठीक से नहीं जानेंगे, हम एक नहीं हो सकते हैं। उस कड़ी में चलते हैं। इस देश के इतिहास को ज्यादातर लोग शुरू करते हैं गौतम बुद्ध से शुरू कर देते हैं, सम्राट अशोक से शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले लोग नहीं जाते हैं। हम यह धरती बनी है तब से हम यही के वासी हैं, यह देश बना है बाद में, हम पहले से आदिवासी हैं, पहले से आदिवासी हैं। हमें इस इतिहास को जानना होगा। दादा हीरा सिंह मरकाम ने जब इस पार्टी की स्थापना किया होगा, बड़े चिंतन करने के बाद उन्होंने नाम रखा। लगभग हिस्ट्री के जानकार लोग ये बखूबी जानते हैं, लेकिन वो प्रचलन में नहीं आया। इसको ज्यादातर इतिहास को दबाने के काम आज भी सरकार कर रही है, पहले भी हुआ था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना कालांतर में धरती आग का गोला थी। जब ठंडी हुई थी, इसके 2 पार्ट हुए, एक लाहौरिया लैंड, एक गोंडवाना लैंड, और हम सब गोंडवाना लैंड के वासी हैं। और गोंडवाना यह जाति सूचक शब्द तो है ही नहीं, यह एक राष्ट्रीय सूचक शब्द है। आज भी आप गूगल में डाल करके देख सकते हैं कि जिस हम धरती में पैदा हुए, उस धरती का नाम गोंडवाना है, यह जात का नाम नहीं है। हालांकि इस जात के नाम से इस पार्टी का नामकरण हुआ। और इस धरती पे सच्चा गणतंत्र होना चाहिए कि नहीं। गण माने समूह और तंत्र माने उसको बांध के रखने वाला, जो सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसको संविधान कह लीजिए, आज के डेट में आजादी के बाद संविधान कह लीजिए। तो इस धरती पे सच्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और उत्तर प्रदेश में ये जुमलेबाज सरकार को हटाने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग कितने लोग हैं? समाजवादी पार्टी के साथ सभी छोटे छोटे दल एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश से हटाने का काम कर रही है। ये सभी छोटे दल माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। तो ये आप लोग कैसे, मतलब किसके आदेश से आप लोग ये रैली निकाल के आप लोग घूम रहे हैं? ये हमारा माननीय अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेश्वर सिंह मरकाम, राष्ट्रीय सचिव माननीय श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव माननीय अरविंद गोंडवाना, हम सारे लोग सब लोग लखनऊ में एक 1 अक्टूबर को कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ
उसमें हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तरफ से समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ। उस समझौते के तहत माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे रथ की रवानगी 5 अक्टूबर से किए हैं, जो पूर्वांचल के 27 जिलों में जा करके हम लोग जन संदेश यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आपका कोई गठबंधन में कुछ लेन देन भी है, सीट वगैरह का बंटवारा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बातचीत तो चल रही है। हमको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी हमारे पार्टी को कभी अपमान नहीं किया, बराबर सम्मान रहा। पूर्व में भी हमारा संबंध था, आज भी संबंध है। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत कुछ विचार के हैं और बहुत से जानकार हैं। हमको सम्मान के लिए कुछ न कुछ जरूर स्वीट हमको देंगे। धन्यवाद। नागरिक के लोगों को जोड़कर समाजवादी पार्टी में वोट करने का काम करिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद गोंडवाना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामनाथ गौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गठबंधन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद गोंडवाना जिंदाबाद, जिंदाबाद।